शारदीय नवरात्र सोमवार से आरंभ हो रहे हैं। सनातन धर्म में नवरात्र केवल देवी पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। प्रकृति हित में, जन समाज हित में साल में 2 बार नवरात्र उत्सव के पीछे पर्यावरण परिवर्तन का सीधा जुड़ाव है, जिसका मनुष्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अप्रैल माह की नवरात्रि उत्सव में शीतकाल के बाद ग्रीष्म ऋतु का आरंभ एवं अक्टूबर में शीत ऋतु की तरफ हम प्रवेश करते हैं। जगदम्बा एक सर्वोच्च शक्ति है जो सर्वत्र व्याप्त है। कभी वह अग्नि शिखाओं में होती है, कभी आंधी तूफान में, कभी निर्मल आकाश में जगमगाती है, कभी नदियों में उफनती हुई अनंत के महासागर में ऐसे विलीन हो जाती है कि उन्हें खोज पाना कठिन। पौराणिकों ने जगदम्बा को कभी तो प्रेत पर चढ़ी हुई चामुंडा के रूप में देखा, कभी गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी के रूप में, कभी वह कमल पर बैठी हुई श्री लक्ष्मी के रूप में, कभी हंस पर आरूढ़ सरस्वती के रूप में। देखने वालों की आंखें जितनी जगदम्बा के उतने ही स्वरूप वह देवताओं की स्फूर्ति है। देवलोक का समस्त अनुशासन जगदम्बा ही सुनिश्चित करती है। वह जीवन के समर में विजय का उल्लास लाने वाली राजराजेश्वरी है, जो अज्ञान और जड़ता के महादैत्य का विध्वंस करने के लिए मनीषियों के अंतःकरण से निकल पड़ती है। वह सत्य के सिंहासन पर विराजमान है और निरंतर विश्व को नया रूप देने को उद्धत कर रही है। वह त्रिलोक सुंदरी है। वह शाश्वत प्रेम, सौंदर्य, करुणा की साक्षात प्रदान करती है। गाय जगदम्बा का ही स्वरूप है। इस समय उन्हें बचाने की आवश्यकता है। इन नवरात्र में गौ माता और कन्या रूपी शक्ति का पूजन करने का विधान आता है। उस विधान को हम सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कन्याओं का नाना स्थानों में पूजन किया जाता है, कन्याओं को भोग लगाया जाता है और 9 दिवस हम लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस शक्ति के त्योहार को मनाते हैं। हमारे मन में बड़ा खेद होता है बाद में कि 9 दिन तो हम इस शक्ति के त्योहार में कन्याओं का विधिवत पूजन करते हैं, उन्हें माता का ही स्वरूप मानते हैं, और 9 दिन के बाद जब हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं जिसमें कि कुछ विधर्मी उन्हीं कन्याओं का शोषण करते हैं, ऐसी घटनाओं को देख करके हमारे मन में बड़ा आघात होता है, हमारे मन की पीड़ा बहुत हो जाती है। शक्ति का पूजन करना साधक के लिए ही नहीं, सभी के लिए अनिवार्य है। शक्ति की उपासना करने से पूर्व शक्ति का स्मरण किया जाता है। प्रथम दिवस माता का स्मरण करते हुए माता की चौकी स्थापित की जाती है, पंडालों में भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, ब्राह्मणों द्वारा वेदों के मंत्रों से माता जी का आवाहन किया जाता है। माता के सप्तशती श्लोक, सप्तशती का पाठ किया जाता है, कुंजिका स्तोत्र, नवार्ण मंत्र, न्यास, ध्यान, विभिन्न प्रकार से माता का आवाहन होता है। 9 दिवसीय ये शक्ति का जो पूजन है सभी स्थानों में किया जाता है, गांवों में, शहरों में और प्रदेश में और देश में। हम देखते हैं कई स्थानों में शक्ति के नाम पे बड़ा ढोंग रचाया जाता है, फिल्मी गानों पे नाचा जाता है और उपासना में बड़ी ही मनुष्य कमी रखता है। और माँ तो सभी की माता होती है, माता किसी को दंड नहीं पहुंचाती, माता किसी को नुकसान नहीं करती। कहा भी गया है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपूत हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं। लेकिन हम अपने मद में, अपने अहंकार में चूर होकर के 9 दिवस तो माता की बड़ी तन मन धन से आराधना करते हैं, और 10वें दिवस जब माता का विसर्जन करने का समय आता है तो हम व्यर्थ के प्रलोभनों में उलझ करके माता के विसर्जन के समय धूम्रपान कर लेते हैं और मदिरा का पान कर लेते हैं और
नाना प्रकार के व्यसन उत्पन्न कर लेते हैं, तो हमें किस प्रकार से माता की कृपा प्राप्त होगी। नवमम सिद्धिदात्रीश्च, नौवीं जो शक्ति है माता की, उसका नाम है सिद्धि को देने वाली। वो जब सिद्धिदात्री का समय आता है और हम उसी सिद्धिदात्री को भूल जाते हैं, उसके समय आने पर हम नाना प्रकार के प्रलोभनों में उलझ जाते हैं। हमें इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं करना चाहिए। माता जिस प्रकार से हम माता को भाव से मंत्रण देते हैं,